Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो स्टेटस पे बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के अंदर टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बाय 1 उन सब पे वीडियोस आ जाएंगी। बट इसके बाद थोड़ा सा मैं गैप लूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर पे भी वीडियोज़ अपलोड करनी है। फिर उसके बाद मे बी 10-20 डेज़ बाद मैं जो बाकी रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो तब अपलोड करूँगी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटस आर देयर, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है और मीनिंग है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहने वाला है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है आपके स्टेटस पे बेस्ड है। और जैसे भी मैंने आपको हर बार बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न है, तो इसीलिए आप सीधा अपना टाइप्स के पॉइंट नहीं लिखोगे। आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन डेफिनेशंस लिखनी है, देन मीनिंग लिखना है। यहाँ पर मैंने पिक्चर तो ऐड कर दी है, बट अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और मीनिंग लिखने के बाद तब आपने हेडिंग डालनी है टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट है एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस इज दैट स्टेटस विच अ पर्सन गेट्स बाय बर्थ विदाउट एनी हार्ड वर्क। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस है जो एक इंसान को मिल जाता है बिना कोई मेहनत किए हुए, बिना हार्ड वर्क किए हुए। जैसे कि बाय बर्थ हमें बहुत सारे स्टेटस दिए जाते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारे रिलेशन वाले जो रोल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमें क्लास मिलती है, हमारी जो कास्ट होती है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर मिल जाती हैं। वी गेट दिस स्टेटस ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कस्टम, वैल्यूज, ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जैसे हमारे रीति रिवाज है, जिस कम्युनिटी में हम पैदा होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। इवन एग्जैक्टली आफ्टर हिज बर्थ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग दी स्टेटस। तो बर्थ के बाद ये सारे स्टेटस एक इंडिविजुअल को मिल जाते हैं। फर्स्टली ही बिकम द मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड गेट स्टेटस रिलेटेड टू जेंडर। तो सबसे पहले जो इंसान को स्टेटस मिलता है वो उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग मिलता है और जेंडर के अकॉर्डिंग। देन ही रिलेट सोसाइटी, और फैमिली के बाद जो नेक्स्ट स्टेटस मिलता है वो सोसाइटी से मिलता है। सोसाइटी में जिस भी ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर होगा उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है उस पर्सन को स्टेटस मिल जाएगा। पर्सन गेट स्टेटस थ्रू सोशलाइजेशन। जितना हम सोशलाइज्ड होंगे सोसाइटी में, जितने ग्रुप्स के मेंबर बनेंगे, जितने इंस्टीट्यूशंस के मेंबर बनेंगे, उतने ही स्टेटस जो है एक पर्सन को मिलेंगे और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ही पर्सन परफॉर्म करेगा सोसाइटी में। अब जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है उसको हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 बाय 1 इन 4 पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है जेंडर। ह्यूमन्स आर डिफरेंशिएटेड इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर लाइक बॉय, गर्ल, मेल एंड फीमेल। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन्स को जो स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में वो जेंडर के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर ऑल्सो देयर बिटवीन दीज जेंडर। अब जेंडर के अकॉर्डिंग जो है कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है स्टेटस देते हैं बॉय का या फिर गर्ल का। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वाज ओनली जेंडर। पुराने टाइम में जब काम को बांटना होता था, जब डिवीजन ऑफ लेबर करना होता था, तो वो भी जेंडर के अकॉर्डिंग होता था। फीमेल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हाउस एंड मेल यूज्ड टू गो आउट टू अरेंज द फूड। फीमेल जो थी वो घर पे रहती थी, घर का जो काम है वो करती थी, और जो मेल मेंबर्स होते थे वो घर से बाहर जाते थे, अर्न करते थे। अगर हम बात करें आज की, मेनी स्टेटस आर गिवन अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड स्टेटस ऑफ फीमेल इज वेरी लोअर एज कम्पेयर टू मेल। तो आज के टाइम में भी जो फीमेल का स्टेटस होता है वो काफ़ी लोअर रहता है मेल के स्टेटस से। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस बुक्स पर्सन शुड हैव सन टू गेट साल्वेशन। अब हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें, जो धार्मिक किताबें होती हैं, उसमें ये लिखा गया है अगर एक पर्सन को साल्वेशन यानी मुक्ति चाहिए तो उसके लिए उनके बेटे का होना ज़रूरी है। तो यानी कि बहुत सारे स्टेटस जो है सोसाइटी में दिए जाते थे पहले भी और आज भी जेंडर के अकॉर्डिंग। नाउ सेकंड पॉइंट है स्टेटस ऑन द बेस ऑफ एज। इट इज़ बायोलॉजिकल बेस विच अ पर्सन गेट्स विदाउट एनी हार्ड वर्क। तो एज के अकॉर्डिंग भी पर्सन को स्टेटस मिलता है और इट इज़ अनकंट्रोलेबल। हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक बायोलॉजिकल बेस है और बिना कोई मेहनत किए हमें जो है एज के अकॉर्डिंग भी स्टेटस मिलता है सोसाइटी में। ड्यूरिंग एशियन टाइम सोसाइटी वॉज कंट्रोल्ड बाई द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। पुराने टाइम में सोसाइटी को कंट्रोल करते थे एल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होते थे, सबसे एज्ड पर्सन होते थे, वो जो है सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते थे। एज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिया फॉर मैरिज और टू गिव वोट। अब इंडिया जैसी कंट्री में एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो एक पर्सन की मैरिज है वो डिसाइड करते हैं, और एक पर्सन का जो वोटिंग स्ट्रक्चर है वो भी एज के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग होता है कि 18 और 18 प्लस जो लोग हैं वो इंडिया में वोट दे सकते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन हायर और लोअर स्टेटस अकॉर्डिंग टू एज। सो चिल्ड्रन को भी कैटेगराइज किया जाता है हायर और लोअर स्टेटस में उनके एज के अकॉर्डिंग। पर्सन आर गिवन पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग जो है हम पर्सन को पनिशमेंट देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आज मॉडर्न टाइम्स में, स्टेटस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एज हैव बीन चेंज्ड बिकॉज चिल्ड्रन विद लेस एज बट मोर एबिलिटी आर गिवन मोर प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। आज मॉडर्न टाइम में एज का कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज हो गया है। आज जो पर्सन जो कम एज के हैं बट उनके पास एबिलिटी है, उन लोगों को ज़्यादा प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट मिल रही है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि पर्सन का ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एज्ड होना ज़रूरी है तभी उसे रिस्पेक्ट मिलेगी। आज मॉडर्न टाइम्स पे कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। जो पर्सन कम एज के हैं और उन्होंने अपनी एबिलिटी के साथ कुछ अचीव किया है लाइफ में हार्ड वर्क करके, आज वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है एल्डर मेंबर्स से। यंग पीपल वर्क ऑन द हायर पोस्ट एंड पीपल विद मोर एज वर्क अंडर देम। जैसे कि आज भी हम देखने को हमें मिलता है कि जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी कम एज के होते हैं और बहुत ज़्यादा एज्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, और उनसे छोटे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे होते हैं। दिस बेस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग बैलेंस इन सोसाइटी। तो एज के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को स्टेटस देते हैं और स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक सोसाइटी का, क्योंकि इससे सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है, क्योंकि हर कोई जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी में प्रोग्रेस होता है टाइम के साथ। और थर्ड पॉइंट है किनशिप। ड्यूरिंग एशियन टाइम kinship was so important that the humans were getting more or less responsibility on the basis of kinship. So ancient time यानी कि पुराने टाइम में किनशिप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। सन ऑफ अ किंग वॉज नोन एज अ प्रिंस। जो किंग के सन होते थे उसे ऑटोमेटिकली एक स्टेटस मिलता था प्रिंस का, यानी राजकुमार का। प्रिंस यूज टू गेट इक्वल रिस्पेक्ट विच द किंग वॉज गिवन। तो प्रिंस को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में जितनी किंग को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली के अकॉर्डिंग एक पर्सन को स्टेटस मिलता है। जितनी फैमिली रिस्पेक्टेबल होगी सोसाइटी के अंदर, उतनी जो रिस्पेक्ट है उस फैमिली के चिल्ड्रन को मिलेगी। यहाँ पर किनशिप का मतलब है फैमिली। आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड वॉज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली और किनशिप। तो एक बच्चे की पहचान उसकी फैमिली से होती है। पर्सन वॉज नोन बाय हिज फैमिली। कोई भी इंसान अपने फैमिली के नाम से जाना जाता है। दे हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली। तो कैरी फॉरवर्ड करनी होती है उन्हें, जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बच्चों को मिल जाती हैं स्टेटस, और बच्चे जो है उसे कैरी फॉरवर्ड आगे करके लेके जाते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड द वर्क ऑफ हिज फैमिली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर बच्चा जो होता है उसको अपनी फैमिली का स्टेटस मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, और वो जो है कैरी फॉरवर्ड करता है उसको सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट है सोशल फैक्टर्स। ह्यूमंस वर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स वर कंसीडर्ड एज हायर और लोअर ग्रुप्स। अब ह्यूमंस को जो है क्लासिफाइड यानी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में, और कुछ ग्रुप्स को कहा जाता है हायर ग्रुप्स हैं और कुछ ग्रुप्स को दिया जाता है स्टेटस लोअर ग्रुप्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ग्रुप्स वर बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और एबिलिटीज़ लाइक ऑफिसर और टीचर। अब इन ग्रुप्स को जो हम एक स्टेटस देते हैं कि ये हायर ग्रुप्स हैं, ये लोअर ग्रुप्स हैं, ये कैसे होता है? उनके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होता है, उन लोगों की एबिलिटीज़ से डिसाइड होता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो टीचर्स का है, जो ऑफिसर्स का है, ऑटोमेटिकली उस ग्रुप को जो स्टेटस है वो काफ़ी हायर मिलेगा और रिस्पेक्ट मिलेगी। सो पीपल ऑफ वन ग्रुप यूज टू कीप रिलेशंस विद द अदर ग्रुप। अब एक ग्रुप के जो लोग होते हैं वो दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और सोशलाइज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में। एक बार ग्रुप्स जो है डिवाइड हो जाएंगे तो उनमें जो वर्क करते हैं, जो भी पर्सन है, जो मेंबर्स हैं, उनको उस ग्रुप का स्टेटस मिल जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है अचीव्ड स्टेटस। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन गिव हिम द चांस टू मूव फॉरवर्ड एंड पर्सन गेट्स सोशल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी। अब देखो, अभी हमने इससे पहले एस्क्राइब्ड स्टेटस किया था जिसके फर्दर 4 पॉइंट थे। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस था जिसमें आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको सोसाइटी में वो स्टेटस अपने आप मिलते जा रहे हैं। जैसे कि जेंडर के बेसिस पे आपको मिल जाता है जो स्टेटस, देन एज के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। जो ये अचीव्ड स्टेटस है ये बिल्कुल एस्क्राइब्ड स्टेटस का ऑपोजिट है। अचीव्ड स्टेटस में एक पर्सन की एबिलिटी देखी जाती है।
पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अपने स्टेटस को मूव कर सकता है, मतलब अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है सोसाइटी में। इन मॉडर्न टाइम द पर्सन स्टार्टेड टू गेट अचीव्ड स्टेटस विद हिज हार्ड वर्क। तो लोग जो है मॉडर्न टाइम्स में हार्ड वर्क कर कर, मेहनत कर कर अपनी एबिलिटी के साथ अपना स्टेटस इंप्रूव करते हैं। अगर कोई पर्सन लोअर स्टेटस में है, वो एजुकेट होता है, वो मेहनत करता है, कोई पेपर क्लियर करता है, उसकी जो नौकरी है वो लग जाती है, देन उसका जो स्टेटस होता है वो लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस में आ जाता है। एंड सोसाइटी गिव हिम इनफ अपॉर्चुनिटी टू शो हिज एबिलिटीज़। तो सोसाइटी जो है हर पर्सन को बहुत सारे मौके देती है अपनी एबिलिटी शो करने के लिए, अपने स्किल्स दिखाने के लिए। जो इंसान सही टाइम पर अपने स्किल और एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो उस चीज़ का उस पर्सन को बेनिफिट ज़रूर मिलता है। धीरे धीरे उस पर्सन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन गिव मैनी चांसेस टू पर्सन टू अचीव पोजीशन। अब सोसाइटी में हर किसी का काम जो है डिवाइडेड है। कोई बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। अगर कोई पर्सन अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है तो सोसाइटी में उसे मौका मिलता है अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए। मनी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ बिकॉज ऑफ विच पोजीशन ऑफ अ पर्सन इज़ हाई और लोअर। अब देखो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर क्या सिस्टम है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें हम लिबरलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। अब वहाँ पे हर कोई जो है प्राइवेट कंपनीज़ खोल रहा है, हर कोई जो है हर किसी से कम्पीट कर रहा है। तो उस सोसाइटी के अंदर जो अपना स्टेटस है हर किसी को इम्प्रूव करना होता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर मोटिवेशन क्या है? मनी, हर किसी को अर्न करना है। तो मनी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हर किसी का स्टेटस जो है डिसाइड होता है कि वो पर्सन हायर स्टेटस का है या फिर लोअर स्टेटस का। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑक्यूपेशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटस कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। अब देखो आज का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, कंपनीज खुल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, नए नए ऑक्यूपेशंस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एस्क्राइब्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग हर किसी को जॉब दे दें? जॉब हर किसी को कैसे मिलती है? उसकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है, उसी पर्सन का स्टेटस हाई होगा जो अपने आप को टाइम के साथ इम्प्रूव करेगा, जो नई चीज़ें सीखेगा। तो अचीव्ड स्टेटस इज़ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन चेंजिंग कंडीशंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इसीलिए आज के मॉडर्न सोसाइटी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, यहाँ पर अचीव्ड स्टेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। हर कोई जो है मेहनत कर कर, हार्ड वर्क कर कर अपने स्टेटस को चेंज कर रहा है और उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? अर्निंग मनी। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटस। फर्स्ट पॉइंट है बिहेवियर ऑफ एवरी पर्सन इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सम रूल सो दैट दिस सिस्टम कैन बी मेंटेन्ड एंड पर्सन शुड बी एबल टू यूज हिज पावर इन अ प्रॉपर वे। अब यहाँ पर देखो, जब हर किसी पर्सन को स्टेटस मिल जाएगा सोसाइटी में, वो अपना अच्छे से काम करेगा, किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्टेटस के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जुड़ी हुई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है वो पर्सन अच्छे से बिहेव करेगा अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द स्टेटस ऑफ द पर्सन। डिफरेंट पर्सन इन सोसाइटी अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन आर सोसाइटी। सो सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि जो भी डिवीजन होगा वो स्टेटस के अकॉर्डिंग होगा। जो भी डिफरेंट पर्सन होंगे वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना ऑक्यूपेशन चुनेंगे और सोसाइटी में अच्छे से काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डेवलप्स विद स्टेटस। विनर ऑफ द इलेक्शन गेट्स मोर रिस्पेक्ट। अब एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो भी स्टेटस के अकॉर्डिंग डेवलप होगी। इलेक्शन के अंदर अगर कोई इंसान जीत जाता है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी जो है टाइम के साथ डेवलप होती रहेगी। फोर्थ पॉइंट है पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन। एक पर्सन को जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलती है। द वे इन विच हिज पोजीशन मूव्स अपवर्ड हिज रिस्पेक्ट ऑल्सो मूव्स अपवर्ड इन सोसाइटी। जिस तरीके से एक पर्सन की पोजीशन अपवर्ड मूव करती रहती है, यानी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क कर कर अगर वो पर्सन अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करता रहता है तो उसकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो भी इंक्रीज होती रहती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल बिकॉज पर्सन आर डूइंग मोर एंड मोर हार्ड वर्क
टू अचीव हायर स्टेटस। अब देखो हर इंडिविजुअल चाहेगा कि मेरा स्टेटस इम्प्रूव हो टाइम के साथ, तो जिसकी वजह से हर कोई मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर जब हर इंडिविजुअल मेहनत करेगा तो उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी भी डेवलप करेगी। सिक्स्थ पॉइंट है, ह्यूमंस आर गेटिंग रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस। अगर कोई पर्सन हायर पोस्ट पे है और सोसाइटी के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोग हैं वो उस पर्सन को रिवॉर्ड करेंगे, यानी कि इनाम देंगे उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। फिर सेवन्थ पॉइंट है, सोशल स्टेटस मेंटेन द सोसाइटी बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी डेवलप्स ऑन दिस बेस। अब सोशल स्टेटस की वजह से सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहेगा। हर कोई जो है अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी करेगा, कभी भी कोई किसी और की ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये जो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसका बेस ही क्या है, स्टेटस। Now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end। इससे आपका आंसर जो है conclude हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.